नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस की। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 63 में बता रहा हूँ एनएलएम का। उससे पहले आप फटाफट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर 63 एनएलएम के में क्या बोला हमसे, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एलिवेशन एंगल दे रखा है अपने को थीटा, फिक्स देना है, एलिवेटर गोइंग अप। एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इंक्लाइन है। उस इंक्लाइन में एक मास दे रखा है, मान लो m मैंने यहाँ पे लिखा, और जो डायरेक्शन है इसके स्लोप की वो थीटा एंगल आपको दे रखा है। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी आपसे बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0। ठीक है, आगे बोला गया कि एक्सेलरेशन ए दे रखा है एलिवेटर का इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेंथ जो दे रखी है आपको बेस वाली, है ना, बेस ऑफ इंक्लाइन, वो एल है। और पूछा है हमसे कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको नीचे पहुंचना में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एनएलएम के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने को एक बात समझ में आती है कि अधिकतर क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है अपने को। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। अब मान लो कि ब्लॉक यहाँ पर है ना, टॉप पॉइंट पर ब्लॉक है। अब ये बेस हो गया इसका, जिसकी लेंथ एल दे रखी, एंगल थीटा हो गया। अब इस ब्लॉक का जो वेट लगेगा वो इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। अब क्योंकि ये एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसमें स्यूडो फोर्स भी कंसीडर किया जाएगा। अब वो कितना हो जाएगा नीचे, एम है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन वो है a1। ठीक है, या मान लो a डैश है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोलने में, तो a डैश हम मान लेते हैं, है ना। अब एम ए और एम जी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर इन दोनों का कंपोनेंट लिया जाए किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, तो क्या होगा यहाँ पर कंपोनेंट इसका, देखो एम कॉमन आ जाएगा, ए प्लस जी, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है क्या, वो साइन थीटा आता है। और परपेंडिकुलर जो आता है वो क्या आ जाता है आपका, cos थीटा वाला, है ना। तो हम परपेंडिकुलर वाले को अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना सिंपल बना सके, जितनी चीजें अपने को सिंपल से समझ में आ जाए, हम उतना ही ड्रॉ करेंगे जितना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, एम ए प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए डैश। एम एम कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन जो मिला वो क्या मिला मुझे, ए प्लस जी साइन थीटा। ये बन गई इक्वेशन मेरी 1। ठीक है, अब अगर मुझे इस इंक्लाइन का लेंथ मिल जाए तो मैं क्या उसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसमें cos थीटा अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक, क्योंकि मेरे पास बेस है, अगर मैं बेस का यूज करके cos थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल से बात करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू एल, मतलब बेस अपॉन, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द इंक्लाइन जो है वो h, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, l बाई cos थीटा। डन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड यूज कर सकते हैं। देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अपने को एक चीज यहाँ पे समझ में आती है बेटा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी अपनी जो है वो 0 है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना, कि एल बाई कॉस थीटा। ठीक, हाफ एज इट इज सेम। ए की बात करें तो ये लिखा है अपने पास ए प्लस जी साइन थीटा इनटू टी स्क्वायर। तो यहां से टी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं आराम से। क्या आ जाएगी टी की वैल्यू मेरे पास में, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2l, ये है ना डिवाइड में, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2l अपॉन ए प्लस जी साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा और थोड़ा सा आपको टक्कर वाला भी क्वेश्चन लगा होगा।
अगर आपको चाहिए इस वैरायटी के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।